आज ऑफलाइन परीक्षा होने जा रहा है आदरणीय सुभाषी जी का, जिनकी आचार्य हैं आदरणीय आचार्य खुशबू जी। इसमें प्रथम आचार्य है आदरणीय आचार्य नीलम बोस जी, दूसरा आदरणीय आचार्य सिमलता जी, तीसरा आदरणीय आचार्य अरुण जी, चौथा आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी और पांचवा आदरणीय आचार्य मुकेश जी। तो हम चाहेंगे कि प्रथम आचार्य आदरणीय आचार्य नीलम बोस जी सुभाषी जी से कुछ अपना प्रश्न करें। आदरणीय संघ को बहुत बहुत साधुवाद और सभी को जय भीम नमो बुधाय। आज हमारे बीच में आदरणीय सुभाषी जी हैं जो कि प्रथम वर्ष की परीक्षा दे रही हैं। तो मेरा पहला सवाल सुभाषी जी आपसे रहेगा कि जो धम्पद की पहली गाथा है उसको आप वाचन करें और उसका अर्थ भी सुनाएं। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पडुठेन भासति वा करोति वा तत्तो नंग दुख मनवेति चक्कं व वह तो पदंग। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उसका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों का। जी बहुत अच्छे। दूसरा मेरा सवाल रहेगा आदरणीय जी आपसे, जो पंचशील है उसमें पांचवा शील उसका वाचन करें और उसका अर्थ बताएं हिंदी में। सूरा मेरे मज्ज पमा डठाना वेर मणि शिखा पदंग समाधियामि। मैं नशीले पदार्थों का सेवन व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। दूसरे आचार्य जी आदरणीय सीमलता जी, आप अपना क्वेश्चन करेंगी। आदरणीय जी जय भीम नमो बुधाय। मेरा पहला क्वेश्चन है नमन। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। मैं उन सम्यक संबुद्धों को नमन करती हूँ जिन्होंने अपने समस्त इंद्रियों पर पूर्णतया नियंत्रण स्थापित करके अपने चित्त कलेशों का अंत कर दिया और काम क्रोध लोभ मोह द्वेष ईर्ष्या राग इत्यादि को अपने चित्त से निकाल बाहर कर अपने चित्त को परिशुद्ध किया। अब दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे, धम्पद का तीसरा गाथा। अकुक्षी मंग अवधि मंग अजीनी मंग आहासी में एचतंग उपनयहंती वेरंग तेसंग न समत्ति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया। जो मन में ऐसा बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। जी बहुत बहुत साधुवाद। जी तीसरे आचार्य जी आदरणीय अरुण जी हैं, आप अपना प्रश्न करें। जी बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संघ। आदरणीय सुभाषी जी जय भीम नमो बुधाय। मेरा प्रथम प्रश्न आपसे रहेगा कि जो पंचशील का दूसरा शील है उसका आप वाचन करें और अर्थ भी समझाएं। अदिन्न दाना वेरमणि शिखा पदंग समाधियामि। मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करती हूँ। जी बहुत बहुत साधुवाद। इसी क्रम में मेरा दूसरा प्रश्न है कि आप तृषणशील याचना का वाचन करें, अर्थ भी समझाएं। ओकास अहं भन्ते तीसर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथमे भन्ते। तृतीयंपि ओकास अहं भन्ते तीसर्णेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुगहं कत्वा शीलं देथमे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए पूज्यवर, तीसरण सहित पंचशील धर्म की याचना करती हूँ। अनुग्रह करके मुझे शील दीजिए पूज्यवर। दूसरी बार भी पूज्यवर, तीसरी बार भी पूज्यवर। बहुत बहुत साधुवाद। आगे की कड़ी में चौथे आचार्य जी आदरणीय योगेंद्र कुमार जी हैं, जो अपना प्रश्न करें आदरणीय सुभाषिता जी से। आदरणीय संघ को मेरा जय भीम नमो बुधाय। और आदरणीय सुभाषी जी, मेरा जो प्रश्न है आपसे वो है धम्पद की जो पांचवी गाथा है उसका आप वाचन करें और अर्थ भी समझाएं। नहि वेरे न वेरानी समन्तिद कुदाचनं अवेरेन च समन्ति एस धम्मो सनातनो। इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। मेरा दूसरा प्रश्न है आदरणीय सुभाषी जी, जो क्षमा याचना है उसका आप वाचन करें और अर्थ भी समझाएं।
ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास वन्दामि भन्ते द्वारतेन मया कृतं सर्वं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। मुझे अवकाश दीजिए भन्ते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भन्ते। दूसरी बार भी भन्ते, तीसरी बार भी भन्ते। बहुत बहुत साधुवाद आप। आगे की कड़ी में आदरणीय आचार्य मुकेश जी, आप प्रश्न करिए। जी बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय सुभाषी जी, मेरा जय भीम नमो बुद्धाय सभी संघ को भी। तो मेरा पहला प्रश्न है, सब दुख मुक्ति गाथा का वाचन करें और उसका अर्थ भी। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे होन्तु चखेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित् दुःखमागमा। संसार के किसी भी प्राणी को कोई दुख ना हो। यदि किसी को कोई दुख हो तो वे अपने दुख दूर करने के लिए एक सम्यक मार्ग प्राप्त हो। जी बहुत बहुत साधुवाद। अब दूसरा प्रश्न है, धम्म पद का दूसरा पद का वाचन करें और उसका अर्थ। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया, मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा, तत्तो नंग सुखमन्वेति छाया व अनपाहिने। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उसका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई प्रसन्न स्वच्छ मन से वचन बोलता है या काम करता है तो सुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार कभी नहीं साथ छोड़ने वाली छाया। जिनके प्रथम आचार्य आदरणीय नीलम बौद्ध जी 95 नंबर, आदरणीय आचार्य शिवलता जी 90 नंबर, और आदरणीय आचार्य अरुण जी 95 नंबर, आदरणीय आचार्य योगेंद्र जी 95 नंबर, और आदरणीय आचार्य मुकेश जी 90 नंबर। आदरणीय संघ से निवेदन है कि जो आदरणीय सुभाषी जी ने परीक्षा दिया, काबिले तारीफ रहा। बहुत अच्छी तरह से इतने कम समय में इतना अच्छा अभ्यास इनका रहा और बहुत सराहनीय इनका जो रिजल्ट है अति सराहनीय कह सकता हूँ। 465 नंबर अंक इन्होंने प्राप्त किया है। तो मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहता हूँ और संघ से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन्हें आचार्य घोषित किया जाए। आदरणीय संघ 3 बार साधु बोल के आदरणीय सुभाषी जी के जीवन के लिए, मंगल जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय सुभाषी जी के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद। आज हमारे बीच में आदरणीय सुभाषी जी जुड़ी, जिन्होंने की अपनी परीक्षा दी प्रथम वर्ष की और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करके उन्होंने उत्तीर्ण की है। तो आज आप आचार्य बन चुकी हैं, तो आज से हम आपको आचार्य सुभाषी जी करके संबोधित करेंगे और आपको तहे दिल से मेरी बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं और उम्मीद करती हूं मैं संघ की तरफ से कि आप अपने जैसे और बच्चों को तैयार करेंगी। बहुत बहुत साधुवाद। आदरणीय आचार्य खुशबू जी हैं, जो कि आदरणीय आचार्य सुभाषी जी की एक तरह से शिक्षक रही हैं, उन्होंने ही पूरी तैयारी कराई है। तो मैं आदरणीय आचार्य खुशबू जी से जानना चाहूँगी, आदरणीय आचार्य खुशबू जी, आपकी जो प्रशिक्षु है उनके साथ में किसी तरह का संघ ने कोई भेदभाव तो नहीं किया? संघ ने किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं किया? संघ ने किसी तरह का कोई भेदभाव तो नहीं किया? संघ ने मेरे प्रशिक्षु के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सब संतुष्ट है।